नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आप लोगों का सवाल था आर ओ 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, टोटल पोस्ट कितनी रहेंगी, आर में कितनी रहेंगी, ARO में कितनी रहेंगी, और इसके बदलाव को लेकर के आप लोग लगातार संशय में थे। तो आज आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा लेटर के साथ। तैयारी के लिए क्या करना है ये मैं आपको बता दूंगा आज 5 मिनट में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 मिनट की है, इसको आराम से देख लीजिए। इसमें आपको सारी जानकारी मैं दे दूंगा जो ज़रूरी है। आप देखेंगे तो आपके स्क्रीन पर एक लेटर है। हालांकि संभव है कि आपने ये लेटर बहुत सारे चैनलों पर देख लिया हो, लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ है जो शायद आपकी नज़र जहां नहीं जा रही है। 3 जुलाई को लेटर भेजा गया था किसी व्यक्ति के द्वारा। जैसा कि पत्र लिखते समय हम आपको सिखाते हैं कि पत्र संख्या लिखी जाती है, और ये एक प्रकार का ज्ञाप है। तो बाकी बॉडी जो होती है, जैसे कार्यालय का नाम, पद नाम, पता और दिनांक, स्थान और पत्र संख्या इत्यादि, ये सब बीच में रखा जाता है। तो इसने बीच में रखा गया है। देख के लेटर को समझा जा सकता है कि ज्ञाप है। और ज्ञाप की एक खासियत होती है, आदेश की एक खासियत होती है कि यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है कि ये कार्यालय आदेश है, अंडरलाइन कर दिया जाता है, कार्यालय ज्ञाप है, अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये आपने पढ़ा होगा पत्र में, हमने पढ़ाया है। और देखेंगे तो 3 जुलाई का लेटर है, ठीक है। RTI के तहत 2026-27 3 जुलाई 2026 को एक जानकारी ली जाती है सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत। क्योंकि नाम गोपनीय रखा जाता है, जानकारी गोपनीय रखी जाती है, तो इसको हाईलाइट कर दिया गया है। और प्रार्थना पत्र भेजा गया, और 13 जुलाई को जन सूचना प्रकोष्ठ के क्रमांक संख्या 24 में, जो कि आयोग कार्यालय में दिनांक 18 जुलाई को प्राप्त होता है, इसके संदर्भ में उन्होंने एक जवाब दिया। 18 जुलाई को यह जवाब दिया गया है कि बिंदु संख्या 1, पहला सवाल था कि सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पद आयोग में, उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की सटीक संख्या बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए पत्राचार किया गया है। अब देखिए विसंगतियां क्या होती हैं, कि विसंगतियां यही है कि बैकलॉग के पदों को इस बार इसमें सामान्य स्थिति में जोड़ना है कि नहीं जोड़ना। विसंगतियां ये होती हैं कि कितने पदों पर रिक्ति जानी है, उसमें किसी प्रकार के जो नियमावली है उसमें किसी प्रकार का कोई मसला तो नहीं चल रहा है, जैसे अन्य प्रकार के कोई विवाद चल रहे हो तो उसको पहले दूर करिए। टोटल पोस्ट को लेकर के जो पदोन्नति हो चुकी है या आगामी दिनों में होने भी वाली है अगर कुछ ही समय में, तो उसको भी ले लिया जाता है, डिटेल ले लिया जाता है कि 40 पदों की पदोन्नति होना सुनिश्चित है 15 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर, कुछ इस प्रकार का। तो मोटा मोटा यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आपको दिखने वाली है, वो जब आपकी विज्ञप्ति निकलेगी तो उस विज्ञप्ति में लगभग 530 के आसपास जो है आपको पद देखने को मिलेंगे। इसमें अगर मैं थोड़ा सा एलिबरेट करके आपको लगभग कुछ अनुमान के रूप में अगर दूं, तो ARO के लगभग 180 प्लस पोस्ट रहेंगे, और बाकी 300 प्लस पोस्ट आपके ARO के सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 350 इसको मानिएगा। तो ये 350 के आसपास ARO के, और 180 प्लस यानी 200 के आसपास लगभग RO के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूं कि प्रत्येक स्नातक युवा जो कि किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो वो 100% RO के लिए आर्य हैं, और जो स्नातक युवा कंप्यूटर से रिलेटेड O लेवल की डिग्री किए हैं या PG DCA किए हैं या ADCA किए हैं या DCA किए हैं या इस प्रकार की 2 वर्षीय 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है इन्होंने, तो ऐसे कोई भी 2 ईयर डिप्लोमा वाले जिनकी डिग्री O लेवल के इक्विवेलेंट मानी जाती है, ऐसी कुल 22 समकक्ष आर्यता वाली डिग्रियां हैं, इनको हमने वीडियो बनाकर बता दिया है। मेरी पुरानी वीडियोस आप देखिए, इसी चैनल पर मिल जाएगी, वहां पर मैंने इसके विषय में, इस विवाद पर पूरी वीडियो बना करके 22-25 मिनट की वीडियो है, जाके ठीक से देख लीजिए। कोई बच्चा अगर कंप्यूटर साइंस से या बीटेक किया है या कंप्यूटर साइंस या IT डिपार्टमेंट से BSc IT किया हुआ है, ऐसे बच्चों के लिए इनमें से कोई भी डिग्री वैलिड नहीं है, उनका स्नातक ही O लेवल के इक्विवेलेंट भी माना जाता है, ठीक है। तो उनको 2 डिग्रियां मिलती है ना, टेक्निकल डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है, तो उसके आधार पर ये मान्य हो जाता है। तो ये ARO के लिए वैलिड है। बहुत सारे बच्चे हैं जो केवल प्लेन ग्रेजुएट हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की कोई डिग्री नहीं है,
केवल ट्रिपल सी किए हुए हैं, तो ट्रिपल सी का इस भर्ती से लेना देना नहीं है। ट्रिपल सी ओ लेवल के बराबर कभी नहीं हो सकता, ना तो किसी प्रकार का डिप्लोमा है। ट्रिपल सी को डिप्लोमा थोड़ी माना जाता है कि आप लोग परेशान होते हैं, सवाल पूछते हैं, नहीं, ट्रिपल सी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे बच्चे परेशान ना हो भाई। पहले अगर आप देखें तो 200-250 तो कुल आरओ के पद मिला के आती थी भर्तियां। अब पिछली बार यही 2023 में इतने ज्यादा पद आए, अब इस बार आप सोच रहे हैं कि आरओ का फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। क्यों सोच रहे हैं भाई? क्या 200 पद नहीं है? 200 पदों में भर्ती नहीं होगी? तो पढ़िए, मेहनत करिए, 200 पदों में विज्ञप्ति जारी होगी, उसके लिए आप मेहनत करके आगे बढ़िए। ये फाइनल सिलेक्शन तक जाते जाते 700 750 तक ये पद पहुंच जाएंगे, यकीन मानिए आप। दूसरा सवाल पूछा गया था कि विज्ञापन कब तक जारी होगा, क्योंकि जुलाई में 18 जुलाई को ये उत्तर दिया गया है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग अवगत कराता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए जो विज्ञापन है वो आगामी माहों में जारी कर दिया जाएगा, यानी 30 से 45 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमने आपको कहा था कि अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 15 अगस्त के बाद इसकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, यानी अगस्त अंतिम सप्ताह में आप मान के चलिए, अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको ये विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। अगर बहुत डिले हुआ तो सितंबर के पहले या दूसरे वीक में, पहले दूसरे सप्ताह में जो है ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और इस भर्ती की परीक्षा कब तक जा सकती है ये भी तुरंत आपके मन में आ जाएगा ना, क्योंकि आप तो ओवरथिंक ज्यादा करेंगे, मेहनत तो कम करनी है, ओवरथिंकिंग ज्यादा करनी है। इसलिए ओवरथिंकिंग पहले कर रहे होंगे तो आप मान के चलिए कि दिसंबर अंत में पीसीएस कराना इनकी पहली प्राथमिकता है, ये जान लीजिएगा। यूपी पीसीएस कंडक्ट कराना 6 दिसंबर को इनकी पहली प्राथमिकता है। उसके बाद ही आरओ कराएंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, आरओ को ये उसके बाद ही कराएंगे। और सुन लीजिए, 6 दिसंबर के बाद लगभग 3 आरक्षित तिथियां हैं। इन 3 आरक्षित तिथियों में से किसी तिथि को प्रीलिम्स हो सकता है। और अगर नहीं हुआ, मैं ये भी बता दूं, अगर भी लेके चली, अगर नहीं हुआ तो ये जनवरी में जो नया कैलेंडर जारी होगा उसमें फरवरी की कोई तिथि ले लेंगे। जैसे 2023 को याद करिए तो 11 फरवरी की तिथि लिया था इन्होंने, ऐसे ही फरवरी को किसी तिथि में परीक्षा करा लेंगे, ये तय मान के चलिए आप। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए कि तैयारी में कितना समय मिल रहा है। अगर आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीना ये, और अगर इस 5 महीने में हो गया तो आपकी तैयारी 5 महीने के अकॉर्डिंग ही चले तो ज्यादा अच्छा है। अब आ जाइए बिंदु संख्या 3 पर, पाठ्यक्रम सिलेबस में कोई परिवर्तन होगा क्या? इस सिलेबस को लेकर के बड़ा बवाल मचा हुआ था कि जीएस का पेपर, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एथिक्स तक का पेपर पढ़ाना पड़ेगा, अब एथिक्स भी पूछा जाएगा। इस तरह से अभी परीक्षा होगी, तो अपने आप में बच्चे काफ़ी परेशान भी थे कि अब कुछ तो अंतर होना चाहिए आरओ और यूपी पीसीएस में। हिंदी भाषी राज्यों के हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए एकमात्र यही ऐसी परीक्षा थी जहाँ पर अधिकारी बन के एक अच्छा जीवन जीने का सुअवसर मिल जाता था विद्यार्थियों को। ये परीक्षा अभी भी पूर्ण रूपेण हिंदी पट्टी के विद्यार्थियों के आधार पर रखी जाती थी। लेकिन बहुत अच्छा उत्तर दिया गया है, बड़ी खुशखबरी है, बड़ा अच्छा खबर है आप लोगों के लिए कि आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संदर्भ में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और ध्यान से सुनिए, ये दोनों बातें कितनी कॉन्ट्राडिक्टिव हैं कि जब अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है तो आगामी माह में जब आप भर्ती जारी करेंगे तो ये निर्णय इतनी जल्दी कैसे ले लेंगे? भाई विद्यार्थियों को 2 महीने 4 महीने पहले कुछ अवगत कराएंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ बना देंगे, कि अचानक से मेंस लेने लग जाएंगे, इंग्लिश में निबंध लिखवाने लग जाएंगे? तो ऐसे तो नहीं होगा, फिर तो लोक सेवा आयोग पर काफी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, और पहले भी कम नहीं है। तो इस आधार पर यह तय किया जाता है कि इस बार वाली भर्ती में यह उम्मीद की जा सकती है कि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। लिखित आदेश आने का इंतजार कर सकते हैं, परंतु ऐसी इस लेटर को, इस आरटीआई के जवाब को देखकर अनुमानित है कि भाई अभी इसमें कुछ भी परिवर्तन होने की उम्मीद नहीं है। अपीलीय अधिकारी हैं श्री सुनील कुमार जी, ये सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग प्रयागराज। तो प्रयागराज में चूंकि इसका ऑफिस है, और इस पे अजय कुमार शर्मा जी का हस्ताक्षर भी दिख जाएगा, जो कि अनुभाग अधिकारी है, जनसूचना अधिकारी। तो ये पूरा मामला था। हमने आपको कुल पद बता दिए कि 530 प्लस पोस्ट पर ये विज्ञप्ति जारी हो सकती है शुरू में, और ये जाएगी लगभग 750 के आसपास।
फाइनल सिलेक्शन होते होते। बदलाव तो नो चेंज फिलहाल के लिए। और तैयारी कहाँ से करें? तैयारी दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो सेल्फ स्टडी की जा सकती है। सेल्फ स्टडी वो लोग करें जो पहले से यूपी पीसीएस के लिए कोई कोचिंग कर चुके हो, ठीक से उनको जीएस का, ठीक से हिंदी का, ठीक से आंसर राइटिंग का अनुमान और अनुभव हो, वही लोग सेल्फ स्टडी की ओर जाएं। ये लोग क्या करें इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे, जब सेल्फ स्टडी करें तो क्या करें। और वे लोग जो अभी नई तैयारी करेंगे, न्यू कमर से, नए स्टूडेंट से, वे लोग जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर के मार्केट में नए नए आए हैं, नई स्लॉट्स हैं, जो वे लोग जो वनडे वगैरह की तैयारी कर रहे थे अब मन बना रहे हैं कि अधिकारी बना जाए, वे लोग जिनका इसके पहले एसएससी से, बैंकिंग से लेना देना था, रेलवे से लेना देना था, लेकिन आरओ बनना चाहते हैं, और वे लोग जो आरओ स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, रेगुलरिटी मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसे शिक्षकों के समूह के साथ पढ़ना चाहते हैं जिनको यूपीएससी यूपीपीएससी लगातार 10-12 साल, 15 साल, 20 साल का अनुभव है, इस अनुभव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस अनुभव के साथ आगे बढ़ने वाले शिक्षकों की टीम के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे टीम के साथ अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसी दशा में निश्चित रूप से, निर्धारित रूप से आपको बैच की ओर देखना चाहिए, शिक्षकों के समूह की ओर देखना चाहिए। ऐसी दशा में आपके लिए हमारे पास आरओ की बैच है। हम आपके लिए आरओ का फाउंडेशन बैच उपलब्ध करा रहे हैं, और बैच में क्या क्या दे रहे हैं ये भी बता देते हैं। फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि वो बैच जिसमें आपको प्रीलिम्स भी दिया जाएगा, मेंस भी दिया जाएगा, साथ में हम अपने बैच में आपको मेंटोरशिप भी दे रहे हैं। जी हाँ, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको प्रदान कर रहे हैं अपनी बैचेस में। हम पूरी टीम है जहां पर हम आपको कंप्लीट जीएस पढ़ाएंगे, सामान्य अध्ययन बहुत डिटेल में, जहां पर हम आपको आलेखन सिखाएंगे, आलेखन मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, मेरी कई सारी क्लासेस यूट्यूब पर पढ़ी हैं, आप देख लीजिए। जहां हम आपको निबंध लेखन सिखाएंगे, है ना, जहां पर हमारे मेंटोर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए। हम आपको क्रक्स देते हैं, यानी हैंड रिटेन नोट्स प्रदान करते हैं। ये नोट्स आपको तभी मिलती है जब आप क्लास का हिस्सा होते हैं। अलग से नोट्स की कोई डिमांड मत करिएगा कि बाहर से आकर के एक सर बैच नहीं चाहिए, केवल नोट चाहिए, नहीं मिल पाता है। केवल जो बच्चे बैच में पढ़ते हैं उन्हीं को नोट दी जाती है, क्रक्स दिया जाता है। हम आपको टेस्ट सीरीज भी इसी बैच में प्रदान करते हैं, और ये टेस्ट सीरीज जो है सेक्शनल भी होता है और कंप्लीट भी होता है। सेक्शनल का मतलब ये हुआ कि हिस्ट्री पढ़ाई गई, हिस्ट्री का टेस्ट लिया गया, ज्योग्राफी पढ़ाई गई, ज्योग्राफी का टेस्ट लिया गया, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया, इकोनॉमिक्स का टेस्ट लिया गया। टॉपिक वाइज टेस्ट भी हम लोग कराते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी कराते हैं, और कंप्लीट कंबाइंड टेस्ट भी कराते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो परीक्षा है वर्तमान समय में, वो जीएस और हिंदी एक साथ होने लग गई है। पहले एक ही दिन में परीक्षा होती थी अलग अलग, अब एक साथ पूरा पेपर आपको दिया जाता है, जिसमें 140 प्रश्न जीएस के और 60 प्रश्न हिंदी के आप हल करते हैं। तो यही 200 का हम लोग भी पेपर कराते हैं, कंबाइंड टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कराया जाएगा। ये सब के साथ साथ आपको 3 बैच फ्री में दे दिया जाएगा, ये 3 बैच आपको निःशुल्क दे दिया जाएगा। एक आंसर राइटिंग का इंडिविजुअल मेरा बैच, मेरा नाम है विवेक सर, और मैं आपको अपना इंडिविजुअल बैच दे दूंगा, जिसमें मैंने निबंध पढ़ाया है, जिसमें मैंने पत्रलेखन पढ़ाया है, व्याकरण पढ़ाया है, गद्यांश की व्याख्या, शीर्षक कैसे चुनना है, संक्षेपण कैसे लिख, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। दूसरा सुनिएगा, आपको एक संजीवनी बैच दे दिया जाता है, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण बैच है जीएस ओरिएंटेड प्रीलिम्स निकालने के लिए। एक आपको ओल्ड आरओ की बैच दे दी जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर मिल जाते हैं। पॉलिटी पढ़ने के लिए 2 टीचर मिल जाएंगे, इमरान सर भी मिल जाएंगे, विपुल सर भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के 2 टीचर मिल जाएंगे, हिस्ट्री के 2 टीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग शिक्षकों से आप ये बैच पढ़ लेते हैं, ये फायदा है। और सोचिए, इतनी चीज आपको कोई नहीं देगा, ये सारे बैच में आपको एक कोड मैं बता रहा हूं, वीके लाइव, ये कोड है। इस कोड को लगा करके आप अपनी फीस कम करा सकते हैं। मेरी टीम को डायरेक्ट कॉल करिए 9289996923, ये मेरी टीम का नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करिए, इनको बताइए कि हम विवेक सर का वीडियो देख करके आ रहे हैं और हमको वीके लाइव कोड लगाकर बैच प्राप्त करना है। हमारे यहाँ गोल्ड और प्लेटिनम जैसी सुविधा है, ये सारी सुविधा प्लेटिनम में मिलेगी, जिसके लिए आपको 2 साल का समय दिया जाता है, जिसकी फीस इस समय 6999 रखी गई है। और
अगर आप गोल्ड लेते हैं जिसमें ये सब नहीं मिलेगा, केवल आपको क्लासेस मिलेंगी, मेंस की और प्रीलिम्स की, टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगा, मेंटोरशिप भी नहीं मिलेगी। तो ये अगर आप चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स उसमें भी मिल जाते हैं, क्रक्स उसमें भी दिया जाता है संभवतः, एक बार टीम से बात करके पता कर लीजिएगा। तो ये आपको मिल जाएंगे 4999 में। तो ये अलग अलग बैच के प्राइजेस हैं जो कि आपको वर्तमान समय में दिए जा रहे हैं, और ये पूरी सुविधा आपको हमारे बैच में दी जाएगी जो मैंने बताया है। इस फीस में अगर कुछ और आपकी दिक्कत हो, कुछ समस्या हो इस बैच को लेने में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसके तहत आप हमसे बात कर सकते हैं। और यहाँ पर है हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम पर हमने सब कुछ शेयर किया हुआ है, यहाँ से आप मुझसे बात कर सकते हैं एडमिन में जा करके। और ये है हमारा इंस्टाग्राम viveksir.official के नाम से, आप यहाँ से मुझसे बात कर सकते हैं। बस QR को स्कैन करिए और एक बार जो है स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। बैच लेने के लिए क्या तरीका है, गूगल पर जाइए, स्टडी IQ सर्च करिए, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स पे जाइए, जो बेस्ट ऑनलाइन कोर्स लिखा रहेगा उस पर चले जाइएगा। जैसे ऐसे बेस्ट ऑनलाइन कोर्स लिखा है, अब यहाँ से नीचे जाइएगा, स्टेट PSC उत्तर प्रदेश, देखिए थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा हमारा RO का बैच। इस पर बाई नाउ पर क्लिक करिएगा, बाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे बाई नाउ पे जाइएगा, यहाँ कूपन का ऑप्शन है, VK लाइव लिख दीजिए, VK लाइव, देखिए लिख दिया, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करेंगे तो देखेंगे 4999 में आपको गोल्ड मिल रहा है, प्लेटिनम 7999 में मिल रहा है, 7999 में मिल रहा है। लेकिन दोस्त ये 7999 में मिल रहा है, 8000 की बैच है ये, बट कोई बात नहीं, आपको मैं 3 दिन का ऑफर प्रदान करता हूँ, 3 डेज ऑफर आपको मैं दे रहा हूँ। आप मेरी टीम से बात करिएगा, मेरा नाम बताइएगा, जैसे ही आप मेरी टीम से बात करेंगे, मेरा नाम बताएंगे, आपको ये बैच 6999 में प्रदान कर दी जाएगी। जी हाँ, केवल और केवल 3 दिन के लिए, ध्यान रखिएगा, ये ऑफर मैं आपको केवल और केवल 3 दिन के लिए देता हूं। आप इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। केवल व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप करिएगा, जो भी मदद हो पाएगी जरूर कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, इसके संदर्भ में आगे कुछ भी होता है तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।